जीएसटी की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। भारत में जीएसटी के संबंध में आलोचना करने से पूर्व सर्वप्रथम हमें जीएसटी की मूल अवधारणा को समझना आवश्यक है। जीएसटी एक मूल्य संवर्धित कर है जो माल और सेवाओं के निर्माण, विक्रय और उपभोग पर उद्ग्रहित होता है। उत्पादक के स्थान पर, सेवा प्रदायक के स्थान पर से प्रारंभ करके फुटकर विक्रेता उपभोक्ता स्तर तक निरंतर और विस्तृत कर क्रेडिट की श्रृंखला जीएसटी प्रदान करता है, जिससे संपूर्ण पूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर केवल मूल्य संवर्धन ही करारोपित होता है। प्रत्येक स्तर पर पूर्तिकर्ता को क्रय पर चूकता जीएसटी का क्रेडिट उसके द्वारा देय जीएसटी के विरुद्ध उपलब्ध होता है। इस प्रकार केवल अंतिम उपभोक्ता ही पूर्ति श्रृंखला में अंतिम पूर्तिकर्ता द्वारा चूकता जीएसटी का भार वहन करता है और प्रत्येक पूर्ववर्ती स्तरों पर सेट ऑफ का लाभ उपलब्ध होता है। चूंकि जीएसटी के अधीन प्रत्येक स्तर पर मूल्य संवर्धन ही करारोपित होता है, अतः कर पर कर अथवा करों का कॉस्केडिंग प्रभाव जीएसटी में नहीं पाया जाता है। जीएसटी में माल और सेवाओं में कोई अंतर नहीं है, अतः दोनों पर एक ही दर से करारोपण होता है। मूल्य संवर्धित करारोपण प्रणालियों की कमियां, डेफिशिएंसीज इन द वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम। पहले अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय वैट के रूप में और राज्य स्तर पर राज्य वैट के रूप में मूल्य कराधान का सिद्धांत लागू किए जाने के बावजूद उनका अनुप्रयोग निम्नलिखित कारणों से हमेशा टुकड़े टुकड़े बना रहा और टुकड़ों में विभाजित होता रहा। ट्रांजैक्शन के दोहरे क्रिया कराधान में माल और सेवाओं जैसा कि वस्तुओं और सेवाओं के बीच भेद अक्सर धुंधला हो गया था। उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर वैट और सर्विस टैक्स दोनों के लिए उत्तरदायी था। सैनवैट ने उत्पाद के चरण के नीचे वितरण व्यापार में मूल्यवर्धन की श्रृंखला को शामिल नहीं किया। इसी तरह राज्य स्तरीय वैट में माल पर सैनवैट भार को करों के कैस्केडिंग के कारण नहीं हटाया गया। वर्णन करने के लिए जब माल का निर्माण और बिक्री की जाती थी तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य स्तरीय वैट दोनों लगाए जाते थे। हालांकि सैनवैट और राज्य स्तरीय वैट अनिवार्य रूप से मूल्यवर्धित कर थे, लेकिन दूसरे के क्रेडिट के खिलाफ एक का मूल्य सम्मिलित कर लेना संभव नहीं था, क्योंकि सैनवैट का एक केंद्रीय लेवी था और राज्य स्तरीय वैट राज्य का लेवी था। राज्यों में कई कर थे, जैसे लग्जरी कर, मनोरंजन कर, जो वैट में शामिल नहीं थे। सेवा कर के फलस्वरूप होने वाले प्रभाव को दूर करने के लिए माल पर वैट की सेवाओं पर कर के साथ एकीकृत नहीं किया गया। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए राज्यों के कर आधार से सेवाओं के अपवर्जन से कर में उछाल की संभावना कम हो गई है। सीएसटी अपने कैस्केडिंग प्रकृति के संदर्भ में विकृति का एक और स्रोत था, क्योंकि यह नॉन वैटेबल था। मूल आधारित कर होने के नाते सीएसटी उपभोग करों के मूल सिद्धांतों में से एक के खिलाफ भी था। जो कर उस क्षेत्राधिकार के लिए अर्जित करना चाहिए वहाँ खपत होती थी। धन्यवाद।